हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 20 जनवरी 2025। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे 20 जनवरी के 10 करंट अफेयर क्वेश्चन पूरी व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे और हर प्रश्न के नीचे 4 से 5 ललन टॉप क्वेश्चन रहेंगे जो कि कुछ महीने पुराने या कुछ सप्ताह पुराने करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे जिसका हम रिवीजन करेंगे। तो लगभग इसमें आप सभी को 50 से 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा सिर्फ 20 मिनट में। तो 20 मिनट आप सभी हमारे साथ बने रहेंगे जिसमें हम 60 क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर को होगा इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न देखते हैं। 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में कौन शपथ लेंगे? तो किस क्रम के? 47वें क्रम के। कौन शपथ लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो यूएसए के 47वें क्रम के राष्ट्रपति जो है 20 जनवरी यानी कि आज जो है शपथ लेंगे। और कौन शपथ लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप लेंगे। किस क्रम के हैं? 47वें क्रम के, याद रखेंगे। और इनकी पार्टी का क्या नाम है? इनकी पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी। और ये जो है अमेरिका के दूसरी बार शपथ लेंगे। ठीक है, तो ये दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। और इनको शपथ अगर पूछे कौन दिलाएंगे तो अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्टसन जो है इन्हें शपथ दिलाएंगे। ठीक है, और भारत की तरफ से अगर पूछे कौन भाग लिए हैं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर जी इसमें भाग लिए हैं। अगर बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने किसको हराया है राष्ट्रपति चुनाव में, तो कमला हैरिस को हराया है। किसको? कमला हैरिस को हराया है। और जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये कितने कार्यकाल के लिए होता है? तो इनका कार्यकाल जो है 4 वर्ष के लिए होता है। ठीक है, तो 47वें क्रम के कौन राष्ट्रपति आज बनेंगे? तो यह डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे। भारत की तरफ से कौन भाग लेंगे? एस जयशंकर जी भाग लेंगे। नेक्स्ट अगर प्रश्न देखें तो हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो नागोजी ओंकाजा-इबेला को नियुक्त किया गया है। और ये कहाँ की है? नाइजीरिया की है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का पहली बार किसी महिला को अध्यक्ष किस बनाया गया है, कौन सी महिला है? नागोजी ओंकाजा-इबेला है। अजय बंगा अगर पूछे किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? WB यानी वर्ल्ड बैंक के। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अध्यक्ष कौन बनी है? तो क्रिस्टलिना जॉर्जिवा बनी है। फिलिमॉन यांग जो है 79 सत्र के अध्यक्ष चुने गए हैं। किसके? तो UN महासभा के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं फिलिमॉन यांग। और ये कहाँ के हैं? तो ये कैमरून देश के हैं। मार्क रूटो किसके अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो नाटो के अध्यक्ष बनाए गए हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पैरोस पूर्वी हिंद महासागर में किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ है? तो ला पैरोस जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? पूर्वी हिंद महासागर में। यह एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है और इसका नेतृत्व अगर पूछे किसने करा है तो फ्रांस ने किया है। ठीक है, तो ला पैरोस जो है चौथे क्रम का यह बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो पूर्वी हिंद महासागर में किया गया है। इसका नेतृत्व अगर पूछे किसने करा है तो फ्रांस ने किया है। भारत की तरफ से इस अभ्यास में अगर पूछे किसने भाग लिया है तो INS मुंबई ने इसमें भाग लिया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है डेजर्ट नाइट अभ्यास यह किसके बीच होता है? तो भारत, फ्रांस और UAE के बीच में होने वाला अभ्यास है डेजर्ट नाइट अभ्यास। और वहीं पूछे कि भारत और फ्रांस के बीच में कौन से अभ्यास होते हैं, तो 3 अभ्यास याद रखना है। एक तो वरुण अभ्यास, शक्ति अभ्यास और गरुड़ अभ्यास। ठीक है, तो ये तीनों किसके बीच होते हैं? भारत और फ्रांस के बीच में। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे है? तो हरिमो शक्ति अभ्यास जो है मलेशिया और इंडिया के बीच में होता है। इंडोनेशिया और इंडिया के बीच में पूछे कौन से अभ्यास होते हैं? तो समुद्र शक्ति अभ्यास और गरुड़ शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होता है। होपेक्स अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और मिस्र के बीच में होता है। नसीम अल बहर अभ्यास किसके बीच होता है? तो इंडिया और ओमान के बीच में होता है। तरंग शक्ति अभ्यास जो है यह इंडियन एयरफोर्स का पहला अभ्यास है और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ किया गया है तो तमिलनाडु और राजस्थान में किया गया है। तो इंडियन एयरफोर्स का अगर पूछे पहला अभ्यास कौन सा है तो तरंग शक्ति अभ्यास है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके बीच होता है? इंडिया और जापान के बीच में होता है। तीसरा प्रश्न हमारा है हाल ही में टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा नोवाक जोकोविच ने बनाया है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम किसने खेला है? नोवाक जोकोविच ने। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि ग्रैंड स्लैम किसने जीता है तो वो भी नोवाक जोकोविच ने जीता है। और इन्होंने कुल 28 ग्रैंड स्लैम का खिताब जीत लिया है। और अगर पूछे मैच कितने खेले हैं तो 430 मैच खेल चुके हैं। ग्रैंड स्लैम अगर पूछे कि एक साल में कितने होते हैं तो 4 होते हैं। ठीक है, तो चारों के नाम याद रखेंगे। पहला जो है सबसे पहले शुरू होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन से, फिर दूसरा होता है फ्रेंच ओपन,
तीसरा होता है विंबलडन ओपन, और साल का सबसे अंतिम पूछे कौन सा होता है तो अमेरिकन ओपन होता है। ठीक है, तो अभी जो है कौन सा शुरू हुआ है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन शुरू हुआ है, और इसकी शुरुआत अगर पूछे कब हुई है तो 1905 में हुआ है। और यह किस कोर्ट पे खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, और इसी में जो है नोवाक जोकोविच ने भाग लिया है, और इनका यह 430वां मैच है जो कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है तो रोजर फेडरर का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दूसरे नंबर पर अब आ गए हैं रोजर फेडरर, इन्होंने 429 मैच खेला, जबकि नोवाक जोकोविच जो है ये विश्व में पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो कि सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खेले हैं। कितने जीत चुके हैं तो 28 जीत चुके हैं। कितने 28। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंच ओपन की शुरुआत कब होती है तो 1891 में शुरू हुआ है, और यह जो है किस कोर्ट पर खेला जाता है तो यह क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन ओपन की शुरुआत और पूछे कि सबसे पुराना ओपन कौन सा है तो यह विंबलडन ओपन है, और इसकी शुरुआत होती है 1877 में, और यह किस कोर्ट पर खेला जाता है तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। अमेरिकन ओपन यह साल का सबसे अंतिम होता है, और इसकी शुरुआत अगर पूछे कब हुई है तो 1881 में, और यह किस कोर्ट पे खेला जाता है तो हार्ड कोर्ट पे। ठीक है, तो साल का जो शुरुआत होता है और साल का जो अंत होता है ये दोनों जो है हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और साल का सबसे अगर पूछे सबसे पुराना ओपन कौन सा है तो विंबलडन ओपन है, जिसकी शुरुआत 1877 में हुई है। ठीक है, अब वहीं बात करें कि महिलाओं में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम कौन खेली है तो सेरेना विलियम खेली हैं, और इन्होंने कुल 423 मैच खेल चुकी हैं। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है तो महिला एकल में पूछे कि पीवी सिंधु जीती हैं और लक्ष्य सेन जीते हैं। ठीक है, पुरुष में। ठीक है, और इसका आयोजन अगर पूछे कहाँ होता है तो इसका हर बार आयोजन लखनऊ में होता है। ठीक है, तो महिला कौन जीती है पीवी सिंधु, और पुरुष में लक्ष्य सेन जीते हैं। शतरंज ओलंपियाड जो कि 45वें क्रम का था, इसका आयोजन कहाँ किया गया था हंगरी में, और शतरंज जो ओलंपियाड है इसमें महिला और पुरुष दोनों में अगर पूछे कौन जीता है तो भारत जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन बना है न्यूजीलैंड बना है, और पूछे उप विजेता कौन बना है तो साउथ अफ्रीका इसका उप विजेता बना है। इसका आयोजन पूछे कहाँ किया गया था तो UAE में इसका आयोजन किया गया था। और वही डेविस कप 2024 कौन जीता है तो इटली जीता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है चौथा, हाल ही में विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू फर्स्ट कहाँ प्रारंभ हुआ है तो नेगचू फर्स्ट क्या है तो संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है, और यह जो है कितने वाट का है तो 300 मेगावाट का है, और यह कहाँ प्रारंभ हुआ है तो ये नेगचू फर्स्ट ये कहाँ का है तो नाम से ही जाहिर है यह चीन का है। ठीक है, नेंगचू फर्स्ट अगर पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ पर हुई है तो चीन के प्रांत हुबोई प्रांत में इसकी स्थापना हुई है, और यह 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र है। यानी कि इसका प्रयोग अगर पूछे कहाँ किया जाएगा तो इसका प्रयोग कोयले के स्थान पर किया जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पर कोयले के स्थान पर किया जाएगा, और ये जो है जो यह नेंगचू फर्स्ट जो यहाँ पे संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण है इससे जो है प्रदूषण कम होगा, तो इसको अभी संपीड़ित करके रखा गया है। फ्यूचर में इसका यूज किया जाएगा जब कोयला फिनिश हो जाएगा, या फिर कोयले का यूज कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा, लेकिन अभी नहीं फ्यूचर में किया जाएगा। ठीक है, तो कहाँ पर है नेंगचू चीन हुबोई प्रांत में। हाल ही में फिल्म फेयर OTT अवार्ड 2024 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है तो बेस्ट एक्ट्रेस का पूछे अवार्ड किसे मिला है तो करीना कपूर को मिला है, एक्टर का दिलजीत दोसांझ को, और फिल्म को मिला है अमर सिंह चमकीला फिल्म को। और पूछे कि डायरेक्टर कौन है, डायरेक्टर में अगर पूछे कि बेस्ट OTT अवार्ड किसे मिला है तो इम्तियाज़ अली को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है इंटरकॉन्टिनेंटल कप का विजेता अगर पूछे कौन है सीरिया, और उप विजेता कौन है तो भारत है। यूनेस्को में शामिल भारत के 2 शहर कौन से हैं तो सबसे पहला शहर शामिल हुआ था यूनेस्को में अहमदाबाद 2017 में, और 2019 में दूसरा शहर शामिल हुआ जयपुर राजस्थान शामिल हुआ था। ठीक है, हाल ही में महिला और पुरुष दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है तो महिला और पुरुष में दोनों वर्ग में खो खो विश्व कप किसने जीता है तो भारत ने जीता है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। इसकी अगर व्याख्या देखें तो खो खो विश्व कप 2025 इसकी पहली बार आयोजन या फिर कहें पहला ही संस्करण इसका कहाँ पर के आयोजन किया गया है तो दिल्ली में किया गया है। ठीक है, और खो खो विश्व कप
में अगर पूछे कि महिला और पुरुष दोनों वर्गों में अगर पूछे विजेता कौन बना है, तो भारत बना है दोनों में, और दोनों में उप विजेता कौन बना है, तो दोनों में उप विजेता भी नेपाल बना है। ठीक है, इसका आयोजन यानी कि इसका शुभारंभ अगर पूछे किसने करा है, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने इसका शुभारंभ किया है। और ब्रांड एम्बेसडर पूछे कौन बनाए गए हैं, सलमान खान और टाइगर श्रॉफ इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। और शुभंकर का क्या नाम रखा गया है, तो तारा और तेजस शुभंकर है। खो खो विश्व कप अगर पूछे कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 9 खिलाड़ी होते हैं, यानी कि एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि अभी हाल ही में विजय हरारे ट्रॉफी का आयोजन किया गया था। आपको बताना है कि विजय हरारे ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो इसको पूछे कि इसका आयोजन कहाँ किया गया था, तो इसका आयोजन किया गया था वडोदरा गुजरात में। और विजय हरारे ट्रॉफी जो है फाइनल मैच कर्नाटक और विदर्भ के बीच में खेला गया था, जिसमें कर्नाटक जीत जाता है और विदर्भ जो है हार जाता है। ठीक है, विजय हरारे ट्रॉफी अगर पूछे किस खेल से संबंधित है, तो क्रिकेट खेल से संबंधित है। सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का राष्ट्रीय अवार्ड किसे मिला है, तो अट्टम मूवी को मिला है। और यह किस भाषा की मूवी है, मलयालम भाषा की। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री करने वाली फिल्म कौन सी है, तो लापता लेडीज है। सर्वश्रेष्ठ एक्टर का सम्मान किसे मिला है, तो कांतारा मूवी के लिए ऋषभ शेट्टी को मिला है। और दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2024 किसे मिला है, तो मिथुन चक्रवर्ती जी को मिला है। छठा प्रश्न हमारा है, हाल ही में IMF ने अगले दो वित्तीय वर्षों में भारत के आर्थिक विकास का कितने प्रतिशत अनुमान रहने का अनुमान लगाया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 6.6। अब बात करते हैं कि IMF और विश्व बैंक इन दोनों ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में जो है अगले 2 वर्षों के लिए भारत की अर्थव्यवस्था का जो है कितना रहने वाला है, यह प्रतिशत का अनुमान लगाया है। तो IMF के द्वारा जो है लगाया गया है 6.6%। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये बहुत पहले लगा दिया गया था, तो दोनों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो IMF ने जो है भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बात करी है कि 2025 से 2026 और 2026 से लेकर 2027 के बीच में जो भारत है यह सबसे तेज़ी गति से वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो इन 2 वर्षों में जो भारत की अर्थव्यवस्था है सबसे तेज़ी के साथ वृद्धि करने वाली अर्थव्यवस्था है। और यह जो है अनुमान लगाया गया है 6.5%। कितना, तो मैंने ऑप्शन में 6.6 बता दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो कितना रहने वाला है, 6.5% रहने वाला है। ठीक है, और वहीं पूछे कि IMF के अनुसार पूरे विश्व का जो है अर्थव्यवस्था जो है कितने प्रतिशत रहेगा, तो 3.3 से लेकर 3.7 के बीच में रहेगा। और इसका जो है लगभग 2% यानी कि दुगना जो है भारत की अर्थव्यवस्था रहेगी 6.5%। ठीक है, वहीं बात करते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार जो है जो भारत की अर्थव्यवस्था है अगले 2 वर्षों के लिए कितनी निर्धारित की गई है, तो 6.7% करी गई है। तो IMF के अनुसार 6.5 है और विश्व बैंक के अनुसार कितनी है, 6.7 है। ठीक है, वहीं पूछे कि विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो अजय बंगा साहब हैं। ठीक है, वहीं IMF के अगर पूछे अध्यक्ष कौन है, तो जॉर्जिवा क्रिस्टलिना है। कौन है, जॉर्जिवा क्रिस्टलिना है, मैंने पहले ही प्रश्न में बता दिया था। हाल ही में मिशन अरुण हिमवीर किसने प्रारंभ किया है, तो ऐसी जगहों पे जहाँ पे जो ऑनलाइन सामान होते हैं उसको पहुँचाने के लिए जो है ITBP के साथ सहयोग किया गया है। ITBP सेना के साथ जो है सहयोग किया गया है। और यह योजना अगर पूछे किसने शुरू करा है, तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू करा है। और यहाँ के CM कौन है, तो सुक्खू साहब हैं यहाँ के CM, और उन्होंने ही ITBP के साथ जो है मिशन अरुण हिमवीर जो है शुरू किया है। ठीक है, और अगर पूछे कि भारत में सर्वश्रेष्ठ कृषि का अवार्ड जो है 2024 किसे मिला है, महाराष्ट्र को, बागवानी का नागालैंड को। और समुद्री राज्य में अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अवार्ड केरल को मिला है। और वहीं जल संसाधन के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार उड़ीसा को मिला है। ऑपरेशन हैती अगर पूछे, ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ चलाया गया था, तो हैती में चलाया गया था। ऑपरेशन अजय इजराइल में चलाया गया था। ऑपरेशन बॉम्बे बकेट उत्तराखंड में जो जंगल में आग लगी थी उसको बुझाने के लिए ऑपरेशन बॉम्बे बकेट शुरू किया गया था। ऑपरेशन अमृत जो है यह एंटीबायोटिक जो दवा होती है, तो किसी को थोड़ा सा पेन होता है वो तुरंत एंटीबायोटिक दवा ले लेता है, तो जो कि फ्यूचर में हमारे शरीर को काफ़ी हार्मफुल करता है। तो इसी को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं 7वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किससे है, तो स्वामित्व योजना का संबंध जो है किससे है, या फिर कहे यह योजना किसने शुरू करा है, तो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। अगर बात करते हैं कि स्वामित्व योजना यह शुरू कब हुई थी, तो यह शुरू हुआ था 24 अप्रैल 2020 में। ठीक है, तो यह स्टार्ट हुआ था 2020 में। ठीक है, और स्वामित्व योजना का अर्थ क्या है, तो जो संपत्ति है ये इसका असली मालिक कौन है यह जानने के लिए
कि संपत्ति का असली मालिक कौन है, उसके लिए जो है संपत्ति कार्ड जो है जारी किया गया है। कौन सा कार्ड? संपत्ति कार्ड। गांव वगैरह में देखते हैं कि किसी की ज़मीन होती है तो कोई दूसरा उस पर जोतता बोतता है और इस प्रकार से वो ज़मीन जो है किसी और को भी बेच देता है। तो इसी को जानने के लिए कि संपत्ति का असली मालिक कौन है, उसी के लिए जो है स्वामित्व योजना शुरू किया गया है। और अगर पूछे कि किसने शुरू करा है, तो इस स्वामित्व योजना का संबंध हो जाता है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। ठीक है। और कब शुरू किया गया था, तो मैंने बता दिया 24 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था। और इस पर कार्य जो है अभी शुरू हुआ है, यानी कि 18 जनवरी 2024 को शुरू हुआ है। और इस तारीख को जो है पीएम मोदी जी ने जो संपत्ति योजना है, इसके अंतर्गत जो है संपत्ति कार्ड अगर पूछे कि पूरे भारत के कितने लोगों को वितरण किया गया है, तो 65 लाख लोगों को यह कार्ड जो है पीएम मोदी और उनके जो अधिकारी वर्ग के लोग हैं, उन्होंने 65 लाख कार्ड जो है वितरण किया है। ठीक है। और 24 अप्रैल को ही क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इसलिए स्वामित्व योजना शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर बसंत गोयल जी को सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? तो संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसे मिला है? तो जेनी अर्पण बेग को मिला है। इनकी किस उपन्यास के लिए? तो कैरोस उपन्यास के लिए। ठीक है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? तो फिलिप नॉयस को मिला है। और ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के फिल्म डायरेक्टर हैं। अंतरिक्ष अवार्ड किसे मिला है? तो चंद्रयान 3 को मिला है, जो कि दक्षिणी पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए मिला है। भारत रत्न अगर पूछे कि 2024 में कितने लोगों को मिला है, तो 5 लोगों को मिला है। बात करते हैं कि पहले कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, एम एस स्वामीनाथन, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव जी हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8वां। हाल ही में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो उर्वशी सिन्हा अगर पूछे कहाँ पर कार्य कर रही हैं, तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रही हैं। और इसी के लिए जो है इन्हें गेट्स यानी कि यह बिल गेट्स और कैम्ब्रिज यानी कि लंदन, इन दोनों मतलब बिल गेट्स और कैम्ब्रिज इम्पैक्ट दोनों का जो है यह पुरस्कार है। और यह किसे मिला है? उर्वशी सिन्हा को मिला है। किसके लिए मिला है? तो उर्वशी जी कार्य कर रही हैं क्वांटम टेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। बात करते हैं गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025, यह कितने व्यक्तियों को मिला है? तो 8 व्यक्तियों को मिला है। और यह पुरस्कार कहाँ वितरण किया जाता है? तो यूके यानी इंग्लैंड में वितरण किया जाता है। और भारत की तरफ से एक महिला को मिला है, जिनका नाम है उर्वशी सिन्हा। ये कार्य कहाँ कर रही हैं? तो रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में कर रही हैं। और किसके लिए इन्हें यह पुरस्कार मिला है? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए यह पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार किसे मिला है? बस आप इतना याद रखेंगे, उर्वशी सिन्हा को मिला है। ठीक है। वहीं बात करते हैं कि भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? विजय भटकर जी जाने जाते हैं। और पूछे कि अभी भारत में सुपर कंप्यूटर जो लेटेस्ट लॉन्च हुआ है उसका नाम क्या है? तो परम रुद्र है। क्या नाम है? परम रुद्र है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में न्यायिक अधिकारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़कर 61 वर्ष किसने किया है? तो यह किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। किसके द्वारा? तो आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो 35 वर्ष है। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 25 वर्ष। और वोट डालने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। और पंचायती राज चुनाव लड़ने के लिए यानी कि जो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ते हैं उसके लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है कि रक्षा मंत्रालय ने महाराष्ट्र में ही क्यों यह ऐप लॉन्च किया है। ठीक है। अब इसकी अगर व्याख्या देखें तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप, यह क्या है? एक ऐप है। ठीक है। इसको लॉन्च अगर पूछे कहाँ किया गया है? पूरे महाराष्ट्र में किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 77वें क्रम का सेना दिवस मनाया गया है, तो यह 15 जनवरी को कहाँ मनाया गया है? पुणे महाराष्ट्र में मनाया गया है। और यहीं पर जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। और अगर पूछे इसको लॉन्च किसने किया है? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको लॉन्च किया है। इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो भारत में जो ऐसे रणभूमि है जहाँ पर युद्ध हो चुके हैं, जैसे भारत के चाहे वह पाकिस्तान के साथ रहा हो या चीन के साथ रहा हो या फिर सियाचिन स्थान हो या डोकलाम स्थान हो, तो इन सभी को जो है इस ऐप में जो है सूचीबद्ध किया गया है। ऐसे कितने स्थलों को? तो 77 स्थलों को जो है सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि इस बार जो है 77वें क्रम का सेना अध्यक्ष दिवस मनाया गया है। ठीक है।
और इसका उद्देश्य क्या है तो लॉन्च करने का। तो ऐसी जगहों पे जो है 77 स्थल हैं, तो इन्हीं स्थानों पे जो है पर्यटन को, यानी कि लोग हमारे देश के भारतवासी यहाँ पे ऐसी जगहों को जाएं और देखें, सुने और याद करें हमारे देश के जो ऐसे नागरिक, मतलब जो सैनिक हैं, उनकी शहादत को याद करें और पर्यटन को भी इसके साथ साथ बढ़ावा मिल सके। तो इसीलिए जो है भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया गया है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। हाल ही में अंतर्राज्यीय बसों के रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए बसवारी संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो बस संगवारी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉन्च किया है। लोकपथ मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है तो सड़कों पर गड्ढों को पाटने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है। प्रवाह सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। और प्रवाह ऐप अगर पूछे किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने। ई संज्ञान पोर्टल, जो कि हमारे देश में 3 नए कानून लागू किए गए हैं, तो इसके द्वारा जो है आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा ई संज्ञान ऐप को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है आखिरी, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो यह प्रारंभ हुआ है पटना में। कहाँ पर? पटना में प्रारंभ हुआ है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन। और इस बार किस क्रम का है? तो यह 85वें क्रम का है और इसका आयोजन कहाँ किया गया है? बिहार के पटना में इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन अगर पूछे किसने करा है तो ओम बिरला जी ने करा है, जो कि हमारे देश के वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। और अगर पूछे कि इसका जो 44वां क्रम है कहाँ आयोजन किया गया था, तो यह मुंबई में किया गया था। और जो 85वां क्रम है यानी कि 2025 में इसका आयोजन पटना बिहार में किया गया है। इसकी थीम रखी गई है संविधान की 75वीं वर्षगांठ। तो ये थीम आप सभी को जरूर याद रखना है। तो ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वहीं पूछे कि बिहार के गवर्नर कौन है जिन्होंने इसमें भाग लिया है, तो मोहम्मद आरिफ जी ने इसमें भाग लिया है, ठीक है। तो कौन है? मोहम्मद आरिफ जो है ये बिहार के गवर्नर हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, प्लास्टिक बेस्ड रोड वाला भारत का दूसरा मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर है। और वही पूछे कि पहला कौन सा है? तो गुवाहाटी है। कौन सा? गुवाहाटी है, यह आपको याद रखना है, असम में। यूपीएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति सूदन जी को किया गया है। एआई चैटबॉट सेवा किसने लॉन्च करा है? तो सेबी ने लॉन्च करा है, जिसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 11वां प्रश्न देख लेते हैं, श्रीलंका के जाफना सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदलकर, श्रीलंका आप सभी देखते होंगे, जो श्रीलंका का इस प्रकार से जो माइक होता है छोटा सा यहाँ पे इस तरह से उठा होता है, इसी को जाफना बोला जाता है। और यहाँ पे हमारा भारत होता है, ठीक है। तो ये जो छोटा सा भाग होता है इसी को जाफना बोला जाता है। और यहीं पे जो है सांस्कृतिक केंद्र का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो तिरुवल्लुवर कर दिया गया, ठीक है। तो तिरुवल्लुवर सांस्कृतिक केंद्र कर दिया गया है, ठीक है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमने अपने सभी प्रश्नों को 20 मिनट में समाप्त कर लिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।